है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यार देखो, आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स मॉडल, ठीक है? तो बॉक्स मॉडल स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ कि लाइक बॉक्स मॉडल होता क्या है? ठीक है? तो ऐसे समझाता हूँ थोड़ा-सा बता के। बॉक्स मॉडल सीएसएस, ठीक है? ये देखो, एक्चुअली जो बॉक्स मॉडल होता है ना, तो मैंने बोला था कि मैंने कल बता दिया था कि यार मैं पैडिंग, मार्जिन वगैरह के बारे में बताऊँगा आगे कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, इस सब के बारे में। तो जो बेसिकली जो बॉक्स मॉडल होता है ना, समझ लो वो एक तरीके से एज़ अ जितने भी एलिमेंट्स हम लेते हैं ना हम गेम में, सारे एज़ अ बॉक्स ट्रीट करते हैं, ठीक है? बॉक्स मॉडल में जैसे मान लो अगर हम लोगों ने कोई एक एलिमेंट ले लिया, जैसे मान लो हम लोगों ने एक डिव कंटेनर बना लिया, डिव क्रिएट कर लिया और उसकी जो क्लास है वो कंटेनर दे दी, जैसे मैं कोड करके ही बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिव ले ली और उसकी मैंने क्लास दे दी कंटेंट, राइट? चलो यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। तो मैंने ये देखो, ये जो मैंने बना लो कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है? और जो अभी ये जो मैं दिखा रहा था, ये जो बॉक्स मॉडल जो होता है, समझ लो वो ये जो एलिमेंट है ना उसको, ये जो एलिमेंट है ना समझ लो ये एक बॉक्स है ना? अब यहाँ पर जो मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, जो बॉर्डर होता है वो किस तरीके से ऐड करता है, मतलब एक्ट करता है यहाँ पर। तो समझ लो जो मैंने एलिमेंट लिया है ना वो कंटेंट है, जो मैंने अंदर अंदर जो कंटेंट लिख के जो अंदर मैंने लॉट लगा के जो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है वो उसका जो कंटेंट है मेन। तो हम लोग जब हाइट और विड्थ सेट करते हैं ना तो वो उस कंटेंट के अंदर सेट होता है। उसके बाद जब हम लोग अ, पैडिंग सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं और बॉर्डर सेट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो वो ऐसे समझ लो जो हमारा जो ये समझ लो कि जो ये कंटेंट है ना वो एक रूम है। ये जो पैडिंग है ना वो समझ लो कि समझ लो रूम रूम का जो दीवार होता है ना, जो वॉल होती है वो है ये पैडिंग। जो ईंटे की जो हम लोग बनाते हैं वो पैडिंग है। ये जो बॉर्डर है वो हम जो सीमेंट लगाते हैं वो बॉर्डर है। वो डिफर करता है कि हम लोग कितने थिकनेस का बॉर्डर रखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर आती है मार्जिन, कि बाहर हम जो कलर करते हैं या फिर बाहर का जो एरिया है वो समझ लो वो मार्जिन है। तो बॉक्स मॉडल बेसिकली यही होता है कि ये सब होते हैं कि सो होता है कि जो एलिमेंट होता है ना उसका हम लोग देख सकते हैं कि विड्थ कितनी होती है उसमें होती है और पैडिंग कितनी होती है, बॉर्डर कितनी है, मार्जिन कितनी है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो और मैं भी एक और अच्छे से उसमें बताऊँ डिटेल्स में कि बॉक्स मॉडल क्या होता है और हम लोग कैसे-कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पैडिंग मार्जिन डाल सकते हैं और भी कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है बॉक्स मॉडल की। तो जैसे हाँ, बॉक्स मॉडल की जो 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी देखेंगे। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, इंटरनल सीएसएस स्टाइल करके ही इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रहे हैं अभी। बिकॉज़ कि फिर मैं जैसे कल बताया था कि अगर अभी दूसरा अलग से फाइल क्रिएट करूँगा एक्सटर्नल वाली तो पर इस थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इस समय में। अगर यहाँ पर आएगा तो एचटीएमएल भी दिखेगा और सीएसएस भी। यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग ले लिया। अब यहाँ पर स्टाइल लेने के बाद क्या करेंगे, इस कंटेंट जो मैंने क्लास लिया था मैंने उसको टारगेट कर लिया, ठीक है? तो अगर हम अगर देखें तो लाइव सर्वर में ऑन करके, तो अभी हम लोगों को सिर्फ़ एक डिव दिख रही होगी, जो ये डिव है। मैं एक बार इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि क्या है। कि अच्छा ये तो पता होगा ना, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ से हम इंस्पेक्ट करके डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ओवर करके, जैसे देखो ये ओवर हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि देखो ये यहाँ पर होवर कर रहे हो तो इस कंटेंट में ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये करके, मतलब जैसे अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत हेल्पफुल होता है, अपन आगे भी बात करेंगे क्यों इतना हेल्पफुल होता है। देखो यहाँ पर पूरा दिखाता है कि अ, तुम्हारा मतलब किसी भी जो एलिमेंट है उसका कंटेंट कितना है, पैडिंग कितनी है, बॉर्डर कितना है, मार्जिन कितनी है, तो अभी डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ होगा वो भी दिखा देगा और अगर तुम लोगों ने अगर कुछ सेट करके रखा है
भी शो कर देगा। जैसे अगर हम लोगों को किसी भी एलिमेंट की जो कोड अगर हम लोग को देखना होता है, तो उस एलिमेंट पे क्लिक करके एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है? देखो, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था ये कंटेंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैंने हाइट ले लिया 30 पिक्सल और अगर मैंने ले लिया विड्थ 330 पिक्सल। तो देखो ये सेटिंग हो गया, पता नहीं चल रहा होगा। पर बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ रेड। तो देखो, अभी देखो अच्छा हम लोगों ने हाइट कम कर दिया, तो हाइट थोड़ा मैं और कर देता हूँ, इससे अच्छे से दिखे। देखो ये अच्छे से हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग मार्जिन जो पैडिंग देंगे वो बेसिकली कैसे दिखता कैसे है, मतलब वो समझ कैसे आएगा कि हाँ यहाँ इतनी पैडिंग दी। जैसे अगर मैं मार्जिन अब अगर दिखाऊँ ना, अगर ऐसे करके इसको इंस्पेक्ट करके, तो देखो अगर अभी ऐसे देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है कि देखो यहाँ पर पैडिंग एक भी नहीं दिख रहा है। जब मैंने पैडिंग पे यहाँ पर होवर किया तब एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर पैडिंग। ना कि बॉर्डर दिख रहा होगा, ना कि मार्जिन, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 0% है। दैट्स द रीज़न कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, बस ये कंटेंट दिख रहा होगा जब मैंने यहाँ पर होवर किया तो। कि भाई इसकी हाइट इतनी है और इसकी विड्थ जो है इतनी है। जैसे 330 क्रॉस 330 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी साइज़ रेशियो है ना वो दिया हुआ है। तो अभी ऐसे दिख रहा है। तो हम जब यहाँ पर मार्जिन लेते हैं, चलो ठीक है, पहले पैड जब हम लोग जैसे अगर पैडिंग लेते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी 3 पिक्सल ले लेता हूँ और मार्जिन ले लेता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है? अच्छा, इसमें अच्छी दिखेगा नहीं। तो देखो यहाँ पर कुछ स्पेस आ गई और देखो यहाँ से भी स्पेस आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने पैडिंग ले ली। इसलिए जो पैडिंग होती है हमेशा अंदर से आती है, बॉर्डर के अंदर से आती है पैडिंग, और जो जो मार्जिन होती है वो बॉर्डर के बाहर आती है। मैं यहाँ पर बॉर्डर भी दिखाता हूँ, जिससे पता चल जाए कि पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है। तो जैसे यहाँ पर 2 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक। अच्छा ठीक है, ये भी बताऊँगा। जैसे ये थिकनेस होती है यहाँ पर, जैसे 2 पिक्सल ये एक्चुअली शॉर्ट-हैंड है ना, इसमें जब हम लोग बॉर्डर पढ़ेंगे ना, तो ये हम लोग जो अभी लिख रहे हैं ना, ये शॉर्ट-हैंड है। जैसे मैंने कल बताया था ना, बैकग्राउंड का भी शॉर्ट-हैंड होता है, जब हम लोग पोज़ीशन सेलेक्ट करते हैं। और जैसे क्या-क्या बताया था मैंने? हाँ, और क्या न्यू डॉट सीएसएस बॉक्स। हाँ, मैंने जैसे पोज़ीशन वगैरह बताया था, पोज़ीशन कैसे सेट करते हैं। हाँ, बैक साइज़ वगैरह सेट करते हैं, तो उसकी भी शॉर्ट-हैंड होती है। तो किसी ने सर्च किया क्या उसके बारे में? मैंने लास्ट में पूरा अच्छे से शॉर्ट-हैंड नहीं बताया। जैसे यहाँ पर बॉर्डर का है, क्योंकि जैसे ये बॉर्डर की विड्थ है, ये बॉर्डर आई थिंक क्या बोलते हैं, बॉर्डर टाइप है, मतलब किस टाइप का हम लोगों को बॉर्डर चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत सारी तरीके की बॉर्डर्स होती है ना, ये बॉर्डर बॉर्डर का कलर है, जो कलर से है। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर बॉर्डर भी दिख रहा है कि हाँ, देखो ये जो दिख रहा है ना, अगर जो वापस वगैरह है, अब यहाँ पर बॉर्डर शो कर रही है। और अगर हम लोग मार्जिन देखें तो देखो ये मार्जिन, बट यहाँ पर स्पेस आ रही है। स्पेस इसलिए आ रही थी, मैंने कल बताया। बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे ब्राउज़र का रहता है, तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करके M0 और P0 करके मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे, तो वो शो नहीं होगा, देखो अब नहीं हो रहा है। तो मार्जिन पैडिंग ऐसे ही सेट करते हैं, और उसको कैसे पहचानना है कि मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है, वो इस तरीके से करते हैं।
यहाँ तक समझ आ गया ना? हेलो? आया? हिमांशु, वैष्णवी। भैया आ गया, बट मेरे में बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। देखो कुछ 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 हुआ है, थोड़ा सा देखो। नहीं नहीं, अगर फिर भी नहीं आएगा तो अपन देखते हैं। लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। ट्राई करो। अबाउट अदर्स। अच्छा तुम ट्राई करो, तो मैं और भी कुछ कुछ बताता हूँ जो कि इसके आगे का टॉपिक नहीं है, इसमें से कुछ रिलेटेड है। जैसे ये मैंने जैसे ये पैडिंग दिया ना, 13 पिक्सल। तो क्या होता है ये, तो ये जो मैं जब पैडिंग देता हूँ, तो ये जो 13 पिक्सल मैंने लिखा है वो राइट से भी 13 पिक्सल लेगा, लेफ्ट से भी 13 पिक्सल लेगा, टॉप से भी 13 पिक्सल लेगा और बॉटम से भी 13 पिक्सल लेता है, और मार्जिन में भी ऐसे ही होता है। अब तब क्या, जब हम लोगों को अगर आप बोल रहे हो कि भैया हमको तो सिर्फ टॉप और बॉटम में ही सेट करना है कि इतना हमारे पास पैडिंग और मार्जिन है, तो उसके लिए भी एक सॉर्टेड होती है। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने 13 पिक्सल लिखा, अब उसके बाद मैं फिर मान लो मुझे 10 पिक्सल लेना है, तो ये टॉप बॉटम और राइट और लेफ्ट का हो जाता है। तो आप बोलोगे कि यार मैं ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं बाद में कैसे थोड़ा रखना पड़ेगा क्या कि पहले टॉप और बॉटम वाला आता है फिर राइट और लेफ्ट वाला आता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है जो कि मैंने देखा था कहीं पर। तो ट्रिक ये होता है कि जैसे अगर एक क्लॉक को एज्यूम कर लो, क्लॉक में क्या होता है, अगर क्लॉक एज्यूम करोगे तो ऊपर जब 12 बजे होते हैं ना, तो वो टॉप होती है, नीचे जब 6 बजता है तब वो बॉटम होती है। तो समझ लो 12 से जो तुम्हारा जो घंटा वो शुरू हो रहा है, तो टॉप पे रहता है। तो हमेशा याद रखना कि ये वहां से शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग वाला जो रहेगा हमेशा टॉप की रहेगी। तो टॉप और बॉटम ऐसा, उसके बाद राइट वाली आती है तो राइट और लेफ्ट वाली, इसे याद कर सकते हैं। और यही सेम चीज मार्जिन का भी होता है ना? तो ये तो था कि ऊपर नीचे मतलब टॉप बॉटम का एक साथ सेट करना है और राइट लेफ्ट का एक साथ सेट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। बट सबका अलग अलग करना है, बॉटम राइट टॉप लेफ्ट करके। तो उसमें क्या होगा, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि तुम फिर से एज्यूम कर लो एक क्लॉक, सबसे पहले टॉप आता है, राइट आता है, फिर बॉटम। तो ये समझ लो ये टॉप हो गया, फिर ये राइट हो गया। जैसे इसके आगे का भी मैं जैसे अगर 10 ले लेता हूँ, तो ये हमारा बॉटम हो गया। और लेफ्ट का क्या लेना है, तो सभी पिक्सल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा, तो दिस इज पैडिंग। ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पर देखूँ, तो देखो यहाँ पर शो कर रहा है, देखो ये जहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, दिख रहा है ना ये चीज अच्छे से? उतना अगर क्लियर नहीं होगा विजिबल तो कोई इशू नहीं है, तो भी करके देखिए। तो यहाँ पर पूरा दिखा रहा है, टॉप में हम लोगों ने 13 ले लिया, फिर यहाँ पर 10 ले लिया हम लोगों ने राइट में, और बॉटम में 10 ले लिया और लेफ्ट में 7 ले लिया। शो है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से उस वैल्यूज को आगे पीछे करके सेट करके यहाँ पर बाद में वीएस कोड में आके चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बार बार वीएस कोड में जैसे मान लो अगर हम कभी वेबसाइट बनाते हैं, तो हमको पता नहीं होता है कि मैं 50 पिक्सल यहाँ पर कि 60 पिक्सल अच्छा रहेगा, तो हमको को डिसाइड करना होता है। तो बार बार अपन सेव करके वो ओपन कर करके नहीं देख सकते, डायरेक्ट जाके यहाँ पर इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पर ये देखो ये कंटेंट का जो सीएसएस है, यहाँ पर आगे पीछे करते रहो। जैसे मान लो कि मेरा जो टॉप था 30 था, ठीक है, अब मैं इसको आगे करूंगा, देखो ये बढ़ रहा है पैडिंग, टॉप वाली पैडिंग नहीं बढ़ रही, देखो ये अंदर से बढ़ रहा है। और अगर यहीं पर अगर मैं मार्जिन को सेट करूंगा, कि मैंने अपना जो ये जो मार्जिन है, डिफॉल्ट में सारा साइड का 14 दिया था। तो अगर इसको मैं अभी आगे भी करूंगा, देखिए इस सारी साइड से मार्जिन ले लिया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी हम लोगों को बटन पर डिप को अगर कहीं पर सेट करना होता है राइट साइड
या फिर इन सेंटर तो कभी-कभार ना लोगों से फ्लेक्स उस पर काम नहीं आ रहा होता है। वो लोग जुगाड़ ये लगाते हैं कि पैडिंग सेट कर देते हैं राइट लेफ्ट का कि ठीक है 50-50% और उसको सेंटर कर देते हैं। तो एक जुगाड़ वो होता है। बट वो हम लोगों को नहीं करना है स्टार्टिंग में जब हम लोग ज़्यादा कभी-कभी हैकाथॉन में बैठे होते हैं, जल्द से करना होता है ना, मेबी वहाँ पर थोड़ी-सी बग आ रही होती है अपने पास तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? हुआ वैष्णवी? हाँ, हो गया। तो मैंने अभी बता दिया शॉर्ट हैंड वाला आपने रिंग मार्जिन का शॉर्ट हैंड तो देख लिया था कि एक बार तुम सीख के सारे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सबका सेट कर सकते हो। बट अगर इंडिविजुअली करना है तो कैसे करना है, ठीक है? और ऐसे ही अपन ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिखा दूँ, सबका अलग-अलग करना है तो पैडिंग लेफ्ट तो उसके बाद लेफ्ट का एक अलग से दे दो और सेम में एक पैडिंग देखो यहाँ पर लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, ठीक है? ये सारे तो ये सब कुछ अपन सेट कर सकते हैं। सर यहाँ पर एमडीएन में जाके तो आराम से एमडीएन में और क्या-क्या दिया रखा है तो देखो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो वैल्यूज़ वगैरह होती है जैसे हम लोग पिक्सल यूज़ करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जैसे ईएम होती है और आरईएम करके होता है और हम लोग परसेंटेज में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी तरीके की यूनिट्स होती है जिसपे हम सेट करते हैं, हम उसमें भी बात करेंगे जब हम आगे यूनिट्स बनेंगे। तो यहाँ आके आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो थोड़ा-सा। अगर और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाननी है इसके अंदर और क्या-क्या होता है तब अब हम अगर हम लोग चलो ठीक है थोड़ा बॉर्डर रेडियस के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने बॉर्डर यहाँ पर शॉर्ट में यूज़ किया तो वैसे ही होता है। बॉर्डर यहाँ पर बॉर्डर विड्थ होता है, बॉर्डर विड्थ ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर मैंने जब 2 पिक्सल लिया ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको बॉर्डर विड्थ से 2 पिक्सल सेट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो मैंने स्टाइल दिया था कि सॉलिड करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर स्टाइल से सॉलिड कर सकते हैं और भी बहुत सारे होता है, बोल्ड बोल्ड नहीं होता और भी कुछ होता है, अभी तो सॉलिड ही देख लेते हैं। एनडीए में जाके देख लेना और पता चल जाएगा कि और किस-किस तरीके की बॉर्डर्स होती है जो आप देख सकते हो मतलब दे सकते हो। और यहाँ पर बॉर्डर कलर हो जाता है, जो हम लोग करते हैं देखो, ठीक है? तो हम लोग बॉर्डर कलर भी सेट कर सकते हैं ब्लू। देखो सेम चीज़ है, अपन इसको एक लाइन में लिखा और अभी काम दोनों मतलब दोनों कुछ काम सेम कर रहे हैं बट एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग है। और हम लोग चाहें तो इसमें मतलब बॉर्डर जैसे हम लोग जब दे रहे थे ना यहाँ जैसे यहाँ पर बॉर्डर का विड्थ दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट लेफ्ट सारे साइड का हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग-अलग साइड्स को अलग-अलग विड्थ दे सकते हैं, अलग स्टाइल भी करते हैं, अलग-अलग कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है? तो वो सब भी हो गई जैसे पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट वगैरह होती है, उसी में होती है। बॉर्डर विड्थ जो होती है जैसे बॉर्डर लेफ्ट वगैरह करके होता है, बॉर्डर राइट वगैरह में करके दे सकते हैं, ठीक है? अब समझ हेलो हेलो चलो ठीक है। यहाँ तक तो मूवी समझ आ ही गया होगा, सिंपल सा था। अब एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो आता है मार्जिन कोलैप्स। भाई मार्जिन कोलैप्स क्या होता है? करते हैं बात इस पे भी अपन। तो इसको जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हम अभी पढ़ेंगे मार्जिन कोलैप्स। तो किसी को पता है क्या मार्जिन कोलैप्स में क्या होता है? चलो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं पता तो
जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, चलो इसको मैं कमेंट आउट ठीक कर देता हूँ अभी, बाद में फिर वो रेफरेंस के लिए। जैसे अगर मान लो मैं एक डिव देता है क्या? ये कुछ बॉर्डर कोलैप्स जैसा ही है क्या? चलो मैं बताता हूँ क्या होता है हमारा मार्जिन कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स यार, बॉर्डर कोलैप्स नाम की कोई चीज होती नहीं है पहले तो, और शायद बॉर्डर कभी कोलैप्स नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। ऐसा खैर अभी टॉपिक ही नहीं है, तो हम लोग पहले मार्जिन कोलैप्स कर लेते हैं जो क्या जो जो टॉपिक है। तो मार्जिन कोलैप्स में क्या होता है, देखो जैसे मैं लिंक बना लेता हूँ बॉक्स वन नाम की, बॉक्स वन नाम की मैंने डिप बना ली और हम लिख लिया, ठीक है। अब मैं सेम बॉक्स टू करके बना देता हूँ कि भाई मैंने एक क्लास बनाई बॉक्स टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर डिपेंड नहीं है हमारे, तो अब हम इसको थोड़ी स्टाइल देते हैं। तो स्टाइल देते हैं तो पहले क्या करता हूँ मैं, और स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल देते हैं कि क्या स्टाइल दें हम यहाँ पर, ठीक है, हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ग्रीन, और हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और ये सेम चीज़ कर दूंगा मैं स्टूपिड, कलर बस चेंज कर देते हैं अपन, इसमें क्या कलर लगे, लो इसका, ठीक है, ठीक है, और ये देखिएगा नहीं ना। हाँ जी, ये ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने, मैंने क्या किया इसको, दो अलग अलग बॉक्स को अभी अलग अलग हो दिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोलेजन। तो यार जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, जैसे पैडिंग एडिंग नहीं दे रखी है ना, बिना ही मार्जिन दिया है यहाँ पर। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैंने हाइट दे दिया है यहाँ पर, अब मैं करता हूँ कि मार्जिन कोलैप्स वाला है तो कहीं ना कहीं मार्जिन से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, तो मैं दोनों को एक मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। तो देखो अब मैंने जब इसे मार्जिन 30 पिक्सल दिया, तो ये ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल दे, बट मैंने अभी नीचे वाले को मार्जिन नहीं दिया है मैंने अभी एक भी, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट इसका मार्जिन और जो पैडिंग और जो बॉर्डर है वो उसी का है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर वाले बॉक्स में मार्जिन दे रखी थी। तो अभी कोई बता सकता है इसका टोटल हाइट क्या होगा, इसका टोटल हाइट क्या होगा बॉक्स वन, ये जो बॉक्स वन की जो हाइट है, जैसे हाँ, ये जो बॉक्स वन की जो 88 हाइट है क्या, 80, 88 88 क्यों, क्योंकि 34 पिक्सल मार्जिन है बोथ साइड, अप डाउन टॉप बॉटम, और 20 पिक्सल हाइट। 34 कहाँ, 30 दिया था मैंने, तो ठीक है, चलो ठीक है, सही कह रहे हो। तो इसकी जो हाइट है ना टोटल, टोटल मिला के, क्योंकि अब अभी बॉर्डर नहीं है हमारे पास, नहीं मैंने पैडिंग दे रखी है, तो यहाँ पर सिर्फ मार्जिन है, तो जब मैंने मार्जिन 30 पिक्सल लिया तो ऊपर से भी सेट होगा नीचे से भी सेट होगा, ठीक है। तो ये 30 हो गई और ये 30 हो गई, तो देखो अभी तक यहाँ तक तो सब क्या होगा, बट यहाँ पर जब मैं बॉक्स टू को मार्जिन देता हूँ, तो लेट्स से कि मैं इसको भी 30 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ, तो जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अभी देखोगे तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई साहब आपने क्या किया है, बॉक्स वन का आपने 30 पिक्सल तो दे रखा है, बॉक्स टू थी, अब उसे 30 पिक्सल चाहिए, 30 पिक्सल चाहिए, तो अगर वो 30 पिक्सल अलग से देता है, तो यहाँ पर 30 पिक्सल की गैप तो पहले से थी, तो 30 पिक्सल अगर वो और देता है तो वो 30 30 बीच में 60 की गैप हो जाएगी दोनों से,
तो हमारा जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो कहता है कि यार जो बॉक्स 1 है वहाँ पर 30 की गैप तो ऑलरेडी है, 30 की जो मार्जिन है वो ऑलरेडी है। भाई तुमको भी 30 की चाहिए तो एक एक काम करो, दोनों को डिस्टेंस चाहिए तो शेयर कर लो उसको। तो यहाँ पर 30 से इसे भी मिल जाएगी और इसे भी मिल जाएगी, समझ रहे हो? तो ऐसे ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं, इसे ये लोग शेयरिंग करके मिल बांट के फिर रह लेते हैं। और जैसे ये तो रही बात, चलो ठीक है 30 की, तो हम लोग बोलेंगे, अच्छा ठीक है चलो मान लो कम कर दिया। अगर यहाँ पर बॉक्स 2 ने कहा कि भाई मुझे तो 20 पिक्सल्स की मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अब क्या करोगे? अब क्या करेगा बॉक्स 1? तो बॉक्स 1 बोलेगा कि यार चलो ठीक है, मैंने ऑलरेडी 30 पिक्सल की सेट कर रखी है, मुझे 20 की चाहिए, तो तेरा जो 20 है वो तो 30 से कम ही है, तो फिर भी खुश रहा है क्योंकि तुझे डिस्टेंस चाहिए, वो तो तुझे मिल ही रही है। देखो, अगर मैं बॉक्स 1 की देखूँ तो यहाँ पर जब हम लोग जो ये जो मार्जिन देख रहे हैं ना, देखो ये 30 की है, लेकिन अगर मैं बॉक्स 2 की देखूँगा, अगर मैं बॉक्स 2 की मार्जिन देखूँ, ये देखो, 1 मिनट बॉक्स 2 की मार्जिन क्यों नहीं दिख रही है? मैंने मैक्स रेज़ोल्यूशन ले रखा है। मार्जिन 20 देनी, ठीक है? अभी अपन को देखो, यहाँ पर जब मैंने मार्जिन देखा तो देखो ये जो 30 थी ऊपर दिख रही होगी, जो 30 थी उसमें से 20 लेके खुश है भाई, यार ठीक है मुझे 20 मिल गया, मुझे डिस्टेंस मिल गया, समझ लो? तो ये होता है कि तो ये होता है मार्जिन कोलैप्स। बेसिकली यही फंडा था यहाँ पर, तो यही समझाना चाह रहा था कि मार्जिन कोलैप्स ऐसे शेयरिंग हो जाती है। और जैसे मार्जिन ओवरलैप हो जाती है बट एलिमेंट्स कभी ओवरलैप नहीं होती है, क्योंकि याद रखना जो मार्जिन है वो एलिमेंट से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट्स ओवरलैप नहीं होंगी, ठीक है? और देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद, बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग थोड़ा सा मुझे मतलब है आसान, बट मे बी अगर कोई स्टार्टिंग में जब समझे ना तो इशू आ सकती है, क्योंकि बॉक्स साइजिंग क्या होता है, क्योंकि अगर आप लोग कभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह देखे होंगे ना, तो आप डायरेक्टली उन लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अच्छा ऐसे करते हैं, सोचते हो कि यार बॉर्डर बॉक्स क्यों किया इसने। वो कंपलसरी होता है कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट करोगे ना, तो एक जगह कहीं पर उसके सेक्शन में, जैसे मान लो अगर कोई चाइल्ड एलिमेंट, हाँ चाइल्ड एलिमेंट अगर ले रहे हो, तो जो चाइल्ड एलिमेंट को उसके पेरेंट एलिमेंट के इक्वल करने के लिए हम लोगों को बॉर्डर बॉर्डर ये बॉर्डर बॉक्स यूज करना पड़ता है। चलो ठीक है, वही बता देता हूँ। तो जैसे अगर बॉर्डर बॉक्स समझता हूँ मैं, तो बॉर्डर बॉक्स में बेसिकली हमें दो प्रॉपर्टी देखते हैं, एक होता है कंटेंट बॉक्स और एक बॉर्डर बॉक्स, और भी होते हैं, बट हम मेनली ये यही यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर मैंने दो बॉक्स दे रखे हैं, तो हम यही समझ जाएंगे कि बॉर्डर बॉक्स और यहाँ पर हाँ बॉक्स बॉक्स साइजिंग क्या होती है, ठीक है? तो मैंने बैकग्राउंड का जो यहाँ पर है कलर ले रखा है अभी। मैंने मार्जिन भी सेट कर रखी है, मैंने हाइट भी set तो चलो फॉर एग्जांपल मैं भी इसको एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ जैसे मान लो 230 ठीक है। तो इसका 30 पिक्सल दिया तो इसका जो विड्थ था वो कम हो गया, क्योंकि इसका जो विड्थ पहले डिफ़ॉल्ट था तब वो यहाँ पर करी, तो उसकी विड्थ कम हुई तो बस वो हाइट ले रहा है, इसलिए यहाँ पर ये देखो पूरा ओवरलैप हो गया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हाइट भी सिर्फ 20 पिक्सल ही दे रखा है, हाइट भी उन्होंने सिर्फ 20 पिक्सल ही दे रखा है। तो चलो मैं इसका हाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। चलो मैंने 23 सामने लगा लिया, तो 2000 के कुछ मैंने हाइट ले लिया।
कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको मान ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्रॉल हो जा रहा है। तो भाई हाइट के बाद नीचे हमारा जो सेकंड वाली जो, ठीक है। चलो अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से वो करने के लिए ना बॉर्डर भी देता हूँ। तो बॉर्डर देने के लिए टू पिक्सल सॉलिड पर कौन सा कलर था वो, ग्रीन था ना, रेड। उसे यहाँ मैंने बॉर्डर पे, ठीक है। अब भी यहाँ पर हम लोगों ने जो बॉक्स टू था, यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी दे रखा है। हम लोगों ने कुछ मार्जिन सेट कर रखा है इसका और कुछ दे रखा है। तो हम इसे भी पैडिंग दे देते हैं पहले तो। ये पैडिंग नेट से मैंने इसको 10 पिक्सल दे दिया। मैं क्या बता रहा हूँ अभी, बॉक्स साइजिंग बता रहा हूँ। बॉक्स साइजिंग में क्या यूज करना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर बॉक्स दे दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर बॉक्स साइजिंग जब मैंने ये दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पैडिंग मैंने ये दिया तो उसकी जो पैडिंग उससे ले लिया अंदर से, पैडिंग उसने अंदर से ले ली। मैंने मार्जिन हटा दिया, ठीक है। मतलब जो मार्जिन इसकी पहले थी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी, ये थी तो देखो पहले मार्जिन थी, तो मैंने ये मार्जिन हटा दिया। ये मैंने मार्जिन हटा दिया, मैंने मार्जिन हटाया तो वो मार्जिन हट गया। क्योंकि ऊपर वाली इसलिए नहीं हटी क्योंकि मैंने बॉक्स वन को ऑलरेडी मार्जिन दे रखा है, वो शेयरिंग है। ऐसे रीजन कुछ ही नहीं। तो चलो ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर मैंने बॉक्स वन को यहाँ पर विड्थ 230 पिक्सल दे रखी है, और जो मैंने बॉक्स टू है यहाँ पर उसकी कोई भी मैंने विड्थ सेट नहीं किया है। तो अगर मैं इसकी भी अगर विड्थ सेट कर देता हूँ, जैसे मैं इसकी अगर जो विड्थ है वो विड्थ है जो मैं 100% सेट कर देता हूँ, ठीक है। देखो बॉक्स साइजिंग में क्या होता है, जैसे बॉक्स साइजिंग में यही होता है, जैसे मान लो जो हमारी ये जो बॉक्स वन है वो हमारा जो है पेरेंट एलिमेंट है, समझ लो वो हमारा पेरेंट बॉक्स है, वो हमारा पेरेंट बॉक्स है। और ये जो बॉक्स टू है वो चाइल्ड बॉक्स को बनाने के लिए मैं ये ना, ये इसको इसका जो कंटेंट है थोड़ा छोटा कर, छोटा नहीं हटा ही देता हूँ। तो मैंने सिर्फ लॉरेम हटाया है, ठीक है। तो मैंने ये लॉरेम हटा दिया। तो मैंने लॉरेम हटा दिया। अब अच्छा इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, इतनी हाइट है उसकी। चलो ठीक है, इसी में कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर से लॉरेम हटा दिया पहले तो, और मैंने इसकी जो विड्थ है वो मैंने 100% कर दिया। तो देखो यहाँ पर जब मैंने 100% जब इसकी विड्थ सेट की तो ये एकदम 100% दिख रहा है मतलब पूरा, ठीक है। टोटल 100% दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको इसके अंदर लेके जाना है। ये जो वाली डीव है इसको हमको इसके अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पर ये जो डीव है, ये ये जो डीव है इसको मैं ऊपर ले आऊंगा, ठीक है। और देखो ये डीव यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो डीव है, जो मैंने डीव पेरेंट वाली जो डीव के अंदर जो मैंने डीव लेके चलिए, तो मैंने ये जो पेरेंट है ग्रीन वाली जो है पेरेंट डीव है, जो मैंने इसकी जो चाइल्ड जो डीव है जो इसके अंदर होती है वो मैंने इसके अंदर लेके आया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जो ओवरफ्लो हो रही है ना यहाँ पर, ये जो ओवरफ्लो हो रही है पेरेंट डीव से बाहर, इसको हम लोगों को एकदम अंदर सेट करना है, मतलब ये ओवरफ्लो नहीं होनी चाहिए। तो फॉर दैट रीजन हम लोग बॉक्स साइजिंग यूज करते हैं, बॉक्स साइज। तो अगर मैं इस अगर अगर मैं ये बॉक्स टू का जो मतलब जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, बॉक्स साइजिंग वाली जो प्रॉपर्टी है उसको मैं बॉर्डर बॉक्स अगर कर देता हूँ तो देखो ये आ गया अंदर, सेट हो गया। आई समझ। हाँ, लेकिन वो पहले ओवरलैप क्यों हो रहा था? अच्छा ओवरलैप क्यों हो रहा था, देखो अच्छा मतलब ओवरफ्लो क्यों हो रहा था बोल रहे हो, हाँ हाँ, ओवरफ्लो। मतलब
जो था अभी ये हो रहा है ना, हाँ, ये तो मतलब कंटेंट के अंदर ही है ना, तो ओवरफ्लो क्यों हो रहा था पहले? हाँ वो ओवरफ्लो इसलिए हो रहा था। देखो जब हम लोग बॉर्डर साइजिंग यहाँ पर जब हम लोग कुछ बॉर्डर बॉक्स डालते हैं ना, देखो मैं बता रहा हूँ एक, अभी बाय डिफॉल्ट समझ लो अ, जैसे हम लोग जब भी बॉर्डर साइजिंग जब देते हैं ना, जब बॉर्डर साइजिंग देते हैं ठीक है, तो जो कंटेंट का जो विड्थ है और जो हाइट है ना, वो पैडिंग और बॉर्डर मतलब, एक मिनट, अच्छा जो बॉक्स साइजिंग होती है ना, अगर जब हम लोग उसको बॉर्डर बॉक्स देते हैं, इसको देने का सिर्फ एक ही रीजन है, जब हम लोग बॉर्डर बॉक्स देते हैं तो वो जो कंटेंट है उसकी उसमें जो ऑलरेडी पैडिंग जो हम लोगों ने दे रखी है और जो बॉर्डर भी इंक्लूड कर रखी है हम लोगों ने, वो उसमें बाय डिफॉल्ट उसमें एडेड होता है, मतलब उसमें ऑलरेडी वो ऐड हो जाता है। लेकिन हम लोग जब बॉक्स साइजिंग नहीं दिए होते हैं ना, तो क्या होता है उसमें सिर्फ ये जो जो कंटेंट होती है उसमें सिर्फ विड्थ और हाइट इंक्लूडेड होती है, इसलिए वो ओवरफ्लो कर रही होती है। ये है समझना। हाँ, समझ आ गया थोड़ा बहुत, उसमें मतलब पैडिंग भी ठीक है, इंक्लूड हो जाता है, ओवरफ्लो हो हाँ जाता है। हाँ, जैसे एक मिनट में दिखाता हूँ एग्जांपल देता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ना कंटेंट बॉक्स ले लेता हूँ, मान लो ये अभी बाय डिफॉल्ट है। जब मैंने यहाँ पर कंटेंट बॉक्स लिया, अभी जब मैंने कंटेंट बॉक्स नहीं लिया था, समझ लो यहाँ पर जैसे बॉर्डर साइजिंग लिया ही नहीं है, मान लो ये एलिमेंट है ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, अभी जब यहाँ पर ये कंटेंट बॉक्स है तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, विड्थ और हाइट को इंक्लूडेड कर रहा है। तो जब ये देखो मैं दिखा इंस्पेक्ट किए जब हम लोग बॉक्स टू को, तो हम लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि भाई देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर विड्थ और हाइट जो ले रखा है, विड्थ और जो हाइट ले रखा है, जैसे 230 × 20 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैंने विड्थ ले रखा था 230 है, और जो मैंने यहाँ पर हाइट ले रखा है वो है 20। ठीक, 20। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे पैडिंग देखें, तो यहाँ पर पैडिंग शो कर रहा है कि भाई हम लोगों ने 10 पैडिंग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 पैडिंग ले रखा है ना, तो वो समझ लो वो इंक्लूडेड नहीं है। देखो ये जो 10 मैंने पैडिंग ले रखा है ना, देखना मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 10 जब देखो होवर कर रहा हूँ, तो ये देखो राइट साइड से एक अलग से 10 पिक्सल निकला हुआ है, और एक लेफ्ट साइड से यहाँ पर अलग से ये 10 पिक्सल को ले लेता है। इसकी वजह से ये 20 पिक्सल आगे चला गया। समझ रहे हो ना, मतलब ये पैडिंग को इंक्लूड नहीं करता है। बट हम जब इसी को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, जब हम इस बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, चलो अरे यार क्या है, बॉक्स साइजिंग जब इसको हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है, जब हम इसको बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ये अंदर हो जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि यार देखो जो हाइट और जो विड्थ थी, इसकी जो देखो हाइट जो थी ना, ये हाइट को नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हाइट को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये जो पैडिंग थी ना उसको इंक्लूड कर लिया यहाँ पर। पिछला वाला क्या कर रहा था, हाइट को भी हाइट को तो इंक्लूड कर ले रहा था, इसलिए जो विड्थ थी वो विड्थ को, सॉरी, जो पैडिंग थी उसको इंक्लूड नहीं कर रहा था, इसलिए वो 20 पिक्सल बाहर हो जा रही थी बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम बॉर्डर इसलिए इसलिए यूज करते हैं कि यार जो हमारा पेरेंट है, जो पेरेंट है और जो हमारा चाइल्ड है, तो बाय डिफॉल्ट में चाइल्ड की जो पैडिंग होती है ना, वो इंक्लूडेड नहीं होती है। अगर अगर आपने पैडिंग दे रखा है तो वो ओवरफ्लो कर जाएगी। अगर पैडिंग, मैं ना एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर कंटेंट बॉक्स था, जब यहाँ पर देखो ये कंटेंट बॉक्स था, तब ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से पैडिंग हटा दूँ, आ गई, देखो मैं क्या बोला कि भाई तुम जब पैडिंग वो करोगे ना, क्या करोगे, जैसे पैडिंग यहाँ पर तुम ऐड करोगे, जैसे जैसे पैडिंग ऐड करोगे ये ओवरफ्लो। और क्या बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स लिख रखा है, तो अब तुम पैडिंग जितने भी दे दो,
जितनी भी दे दो पैडिंग वो इंक्लूड रहेगी। जैसे मैंने अभी 10 पैडिंग दे रखी थी ना, और जो उसको अब मैंने 3 दे दी, क्या होगा? 30 मैंने पैडिंग दी तो राइट और जो लेफ्ट का देखो, मैं बाय डिफॉल्ट 30 पैडिंग दी, मतलब सारे साइड से वो इंक्लूड, बट वो क्या किया, सिर्फ ऊपर और नीचे से पैडिंग लिया। समझ रहे हो? राइट और लेफ्ट को नहीं दिया क्योंकि मैंने बॉर्डर बॉक्स दे रखा है तो अभी। और अगर जैसे मैं अभी ये पैरेंट की जो विड्थ है ना, जैसे मैंने 230 लिया हुआ है, अगर मैं इसको 430 लेता हूँ तो देखो विड्थ बड़ी पेरेंट की, तो चाइल्ड की विड्थ बढ़ गई। समझ रहे हो? तो ये सीन होता है। हमें समझ। हाँ अभी आ गया, मतलब वो ओवरफ्लो नहीं होगा, कंटेंट के साइज में ही रहेगा, फिट हो जाएगा। इतना याद रखना कि जब कंटेंट जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, उसमें क्या करता है, जो चाइल्ड वाली जो कंटेंट होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट बस लेती है। विड्थ और हाइट को लेती है, पैडिंग को नहीं लेती। इसलिए पैडिंग बाद में आके उसकी साइज को बढ़ा है, जो विड्थ को बढ़ा है। समझ रहे हो? लेकिन जो जो बॉक्स साइजिंग होता है, तो अपन बॉक्स साइजिंग में जो बॉर्डर बॉक्स देते हैं, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? देखो, वो अपनी हाइट और विड्थ को तो इंक्लूड करेगा ही, बट वो पैडिंग को इंक्लूड करके बॉर्डर को भी। अच्छा ठीक है, आप बता दें पी जब हम लोग ना क्या, ये रहा, देखना यहाँ पर और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा था भाई, मैंने, अच्छा चलो ठीक है, इसको भी समझ लो डिफॉल्ट है। अभी मैंने पैडिंग लिया 30, इसको 10 ही कर देता हूँ। अब भाई मैंने ये जो बॉर्डर है, ये मैंने बॉर्डर भी ले लिया। अब मैंने जब बॉर्डर ले लिया तो मैंने बॉर्डर कितना लिया, चलो मान लो मैं इसका जो बॉर्डर में यहाँ पर पिक्सल सेट कर देता हूं। तो देखो मैंने जब बॉर्डर लिया ना तो क्या हुआ, देखना, अभी तक सिर्फ 20 पिक्सल ये बाहर हो रहा था। अभी जब मैंने इसका बॉर्डर लिया तो भाई ये तो 10, ये राइट में 10 लेफ्ट का 10 मिला के जो 20 बाहर हुआ था, उसके बाद ये लेफ्ट का 5 और राइट का 5 मिला के ये 10 और बाहर हो गया, मतलब टोटल मिला के 30 पिक्सल बाहर गया। अब अगर मैं इसी को बॉर्डर बॉक्स सेट कर देता हूँ तो ये अंदर आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉर्डर बॉक्स सारे तुम्हारा बॉर्डर को भी ले लेता है, तुम्हारा पैडिंग को भी ले लेता है। समझ रहे हो? ठीक है, है समझ में? हाँ चलो, बढ़िया भाई। तो ये था मॉडल बॉक्स की कहानी, सॉरी बॉक्स मॉडल की कहानी। तो मैं इससे भी पूछ कर दूंगा आज। ठीक है, इसको देख बताने के लिए। हम्म, ठीक है, चलो तुषार, ऑफ कर दिया।